नरोत्तम नर और नारायण नर हो जाए, और नरोत्तम नर नारायण अंततो गत्वा समाज जीवन के सभी मनुष्य नारायण तुल्य हो जाए। राम कृष्ण जितने भी महापुरुष हुए सब नारायण नर थे। तो ये प्रथम उद्देश्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। दूसरा उद्देश्य है 1925 में जब संघ की स्थापना हुई थी, उस समय हिंदू समाज बिखरा हुआ था, हिंदू समाज एक नहीं था। तो ऐसे बिखरे हुए हिंदू समाज का संगठन। अब हिंदू कौन? इस भारत भू के अंदर रहने वाला ऐसा व्यक्ति जो कुछ शर्तों को पूरी करता है उसको हम हिंदू कहेंगे। उनको पूरा तो करना पड़ेगा हिंदू कहलाने के लिए। कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी बातें हैं जिनको पूरा करना आवश्यक है हिंदू होने के लिए? पहला, ये मेरी माता है, ये जमीन का टुकड़ा नहीं है, भूमि का टुकड़ा नहीं है, पहली सर। दूसरी सर, यहाँ के सभी महापुरुष मेरे महापुरुष हैं, ये कहना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद, दयानंद, रामकृष्ण परमहंस, विभिन्न क्रांतिकारी, चाणक्य, चंद्रगुप्त, शिवाजी, महाराणा प्रताप, ये सब मेरे महापुरुष हैं, ये कहना पड़ेगा। दूसरी सर, यहाँ की संस्कृति मेरी संस्कृति है। यहाँ के जयपराजय का जो इतिहास है वो मेरा इतिहास है। और भी कई चीजें ऐसी हैं, इन बिंदुओं को जो मानेगा वो हिंदू है, जो इनको नहीं मानेगा वो हिंदू कदापि नहीं हो सकता, चाहे कोई भी हो। एक बार के इसे एक उदाहरण से समझेंगे। आपने नाम सुना होगा रहीम और गंग कवि बहुत अच्छे मित्र थे। रहीम मुसलमान थे और गंग हिंदू थे, बहुत अच्छे मित्र थे। एक बाड़े में बैठे हुए थे, वो बातचीत कर रहे थे। तो वो देखते हैं कि एक महावत अपने हाथी को नहला करके लाता है और बाड़े के अंदर वो एक खूंटे से बांध देता है हाथी को। हाथी क्या काम कर रहा था कि अपनी सूंड से मिट्टी को भर करके अपने शरीर के ऊपर भरता उलीचता शरीर के ऊपर सूंड से। इस पूरे दृश्य को देखकर गंग कवि रहीम से पूछते हैं। गंग सो कॉल्ड हिंदू, रहीम मुसलमान। अब आप देखिए इस प्रसंग क्या है। कविता के माध्यम से पूछते हैं, धूर धरत निज शीस पर कही रहीम कहूकार। ये गजराज धूल को अपने शरीर पर उड़ीच करके क्या काम कर रहे हैं? तो रहीम जो मुसलमान थे वो उत्तर देते हैं, वो हिंदू होने का उत्तर देते हैं। वो क्या उत्तर देते हैं कि जाय रज मुनिपत्नी तरी बाई ढूंढत गजराज। जिस रज को पा करके मुनिपत्नी अहिल्या तर गई थी, गजराज उसको भी ढूंढ रहा है कि मैं भी तर जाऊं, कि राम के चरणों की धूल मुझे भी मिल जाएगी। तो जो रहीम थे वो कौन थे? हिंदू थे। इनके महापुरुषों में श्रद्धा थी। दूसरा, रसखान, वृंदावन की कुंज गलियों में रसखान के दोहे हमने पढ़े होंगे। मानुष हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बसु मेरो चढ़ो नित्यानंद की धेनु मजा। कृष्ण भक्ति के अंदर लीन रहते थे। वो कौन थे? हिंदू थे, मुसलमान होते हुए हिंदू थे। तीसरा उदाहरण, अब्दुल कलाम। आधुनिक उदाहरण अगर हमने, मिसाइल मैन और भारतवर्ष के राष्ट्रपति, उनका एक मित्र मिलने के लिए राष्ट्रपति भवन आता है और राष्ट्रपति भवन आकर के वो मित्र कहता है कि भाई अब्दुल, मैं तुम्हारे राष्ट्रपति भवन को देखना चाहता हूँ, घूम करके देख लो। वो उनके अध्ययन कक्ष में जाता है और अध्ययन कक्ष में जाकर के देखता है कि वो उनकी टेबल पर जितने भी हिंदू देवी देवताएं थे वो उनकी मूर्तियां रखी हुई थी। तो वो मित्र अब्दुल कलाम से कहता है, अब्दुल तुम तो यार हिंदू हो, मुसलमान हो, तुम्हारे कक्ष के अंदर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां रखी हुई हैं, ये तो बहुत घोर अनर्थ कर रहे हो तुम अपने धर्म के साथ। तो अब्दुल कलाम उत्तर देते हैं, हिंदू मेरा धर्म है और मुस्लिम होना मेरी एक सांप्रदायिकता है, मेरा एक मत है, मेरा एक पंथ है, क्योंकि मेरे पूर्वज सभी हिंदू थे। तो अब्दुल कलाम कौन हुए? हिंदू। केरल विश्वविद्यालय के अंदर एक प्रोफेसर कोट्टायम है, ईसाई है। वो नित्य शाखा आते हैं और मंदिर जाते हैं, अपने चर्च में भी जाते हैं, मंदिर भी जाते हैं और मंदिर जाकर के वो पूजा अर्चना करते हैं। वो कौन है? हिंदू ईसाई। तो जो
इस मातृभूमि के प्रति अपनी श्रद्धा रखता है, वो कौन है? वो हिंदू है। तो ऐसे हिंदू समाज का संगठन करना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रमुख उद्देश्य है। शॉर्ट में इसको आरएसएस कहते हैं। भारतवर्ष के प्रथम थल सेना अध्यक्ष जनरल के.एम. करियप्पा, जो बाद में फील्ड मार्शल भी हुए, वो आरएसएस की फुल फॉर्म कहा करते थे रिवॉल्यूशन इन सोशल सिस्टम, रेडी फॉर सेल्फलेस सर्विस। तो किस दृष्टि से वो सोचते थे संघ के बारे में, इसकी कल्पना में हम कर सकते हैं। 1925 के अंदर संघ की स्थापना हुई और आज 2022 है, 98 वर्ष पूरे होने को है। कोई और 2 वर्ष बाद हम 100 वर्ष पूरा करेंगे। इस समाज जीवन के अंदर कोई भी संगठन 100 वर्षों तक जीवित नहीं रहा है। 100 वर्षों तक आते आते कुछ लोग पहुंचने का प्रयत्न भी किया, नजदीक भी पहुंचे, लेकिन छिन्न भिन्न हो गए, टूट गए, समाप्त हो गए। हम 100 वर्ष पूरे करने वाले हैं। यशस्वी यात्रा पूरी करके हम अपने 100 वर्ष पूरे करेंगे। 1925 में जब संघ की स्थापना हुई थी, तब केवल एक नागपुर के अंदर संघ का कार्य था। आज भारतवर्ष के अंदर 82,000 स्थानों पर संघ की शाखाएं चल रही हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर के आसाम तक संघ कार्य चल रहा है। तो एक स्थान से लेकर के इन 98 वर्षों के अंदर हम 82,000 स्थानों तक पहुंचे। 1925 में जब संघ की स्थापना हुई थी, तब केवल भारतवर्ष के अंदर संघ का कार्य था, भारत देश के अंदर। लेकिन आज 18 देशों में संघ की शाखाएं चल रही है। आप कल्पना कीजिए, केवल भारत में संघ कार्य नहीं है, 18 देशों में संघ कार्य। इंग्लैंड, अमेरिका, जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और तो और एक मुस्लिम देश बांग्लादेश के अंदर भी संघ का काम चल रहा है। तो एक देश से हम 18 देशों तक पहुंचे और इन देशों के लोग